हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हमने इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब ये चैप्टर जो है बस थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, और मैंने बताया था कि गेन टू सैक्रिफाइस रेशियो में किया जाएगा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि रिजर्व का और प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। कहते हैं कि इसके बारे में दो बातें हो सकती हैं कि वो प्रॉफिट को या तो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा या प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। अगर ये बोलते हैं कि क्या हम रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो गेन टू सैक्रिफाइस रेशियो में हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसके बारे में क्या जनरल एंट्री पास करनी है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम 62 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर यही ट्रीटमेंट ही बताना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है ए और बी और सी पार्टनर हैं, इनकी रेशो दे रखी है 1:3:2 और वो डिसाइड कर रहे हैं, ये तो इनकी ओल्ड रेशो थी, वो डिसाइड कर रही हैं वो 4, 6 और 5 ये इनकी न्यू रेशो है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ए टोटल ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर प्रॉफिट। देखो हमने ये डिसीजन लिया था कब? 1 अप्रैल 2021 को। उससे पहले वाले 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल करना है। प्रीसीडिंग का मतलब पिछला, इससे पहले वाले 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल करना है और वही मेरी गुडविल कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स मुझे एक 40 कंसीडर करना है, एक 40 कंसीडर करना है, 1,20,000 कंसीडर करना है और 80,000 का जो है लॉस है उसको कंसीडर करना है। लॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। कितना होगा? एक 40 और एक 20, 260 माइनस 180, 260 माइनस 80 तो कितना होगा? 1,80,000। ये टोटल करने से गुडविल आ गया है मेरा कितना? 1,80,000। कहते कि रिजर्व और प्रॉफिट अपेयर इन द बैलेंस शीट। देखो ये बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाती है, यहां लायबिलिटी लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है, एसेट लिखा जाता है और अमाउंट लिखा जाता है। यहां हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं 40,000 रुपये की और 30,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। पार्टनर्स डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जो रिजर्व दिया हुआ है और जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते, तो गेन टू सैक्रिफाइस रेशियो में इसका ट्रीटमेंट कर दो। इसका टोटल करो 70,000 हो जाता है, 180 प्लस 70,000 ये होगा 2,50,000। इसका गेन टू सैक्रिफाइस रेशियो में इसका ट्रीटमेंट कर दो तो रेशियो यहाँ निकालनी पड़ेगी। कैसे? 1/6 माइनस 4/15। 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 15 10 दिए 30, 30 एलसीएम होगा। 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, माइनस का 3/30 हो जाएगा। इसको बोला जाएगा गेन। इसको क्या हो गया है? गेन हो गया है। अगला निकाला जाएगा 3/6 माइनस 6/15, तो 30 एलसीएम 6 × 18 माइनस
15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 6/30 ये जो होगा इसको सेक्रीफाइस हो जाएगा। अगला निकाला जाएगा कितना, 2/6 माइनस 5/15, तो 30 एलसीएम, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये देखो इसको इससे डिवाइड कर दे तो 5 आएगा, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 2, 2 पंजे 10, यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। 3/6 माइनस 6/15, तो ये आंसर कितना आएगा, 15 में से 12 गया, 3/30 आएगा। ये गेन हुआ है और ये सेक्रीफाइस हुआ है, ये वैल्यू आएगी 0/30। तो हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है, गेन टू सेक्रीफाइस, गेन टू सेक्रीफाइस मतलब गेन हुआ है ए को, तो एंट्री पास की जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कर दिया जाएगा 20 कैपिटल, कितना होगा 2,50,000 का कितना किया जाएगा 3/30, मतलब 3/30 कैसे किया जाएगा, 2,50,000 है इंटू में 3/30, तो ये होगा 3 25,000 रुपये से। यहाँ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। हमें बनाना क्या है यहाँ पे, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड अल्टरेड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स, पास एन एंट्री टू गिव इफेक्ट टू अबव एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। अपने को रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स डू नॉट रिकॉर्ड द अल्टरेट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी की अल्टरेट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो क्या हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 64 में डाटा गिवन है, क्या एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 5, 3 और 2। वो अपनी रेशो को चेंज करना चाहते हैं, ये तो है इसकी ओल्ड रेशो, अब रेशो चेंज करना चाहते हैं, वो है 3, 3 और कितना 1, ये क्या है इसकी न्यू रेशो। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर। देखो गुडविल यहाँ निकालनी है कैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, अपने पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देखो गिवन है एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 1,08,000 और नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, वो है 66,000। $42,000 मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे 42,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, ये 2 है, तो यहाँ से फर्म की गुडविल निकल के आएगी 84,000, और गुडविल को हम गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, हमें पहले से पता है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोविजंस को रिड्यूस करना है, प्रोविजंस को रिड्यूस करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन रिड्यूस
रिड्यूस मतलब प्रॉफिट हो रहा है अपने को, प्रॉफिट हो रहा है अपना, रिड्यूस बाय प्रोविजंस। प्रॉफिट हो रहा है प्रोविजन को रिड्यूस करने से, कितना, 2000 रुपये से। मैंने रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट हो गया। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, अगर स्टॉक इंक्रीज होगा तो भी मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक में बढ़ रहा है कितना, 10%। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 280, उसका 10% जो होगा 28,000 हो जाएगा। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू 1 लाख लगाई गई है, पहले मशीन की वैल्यू 154 थी। ये लॉस हो गया है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन, 54,000 से नुकसान हो गया। एक आइटम है 3000 जो अब अपने को क्रेडिटर्स को नहीं देनी, ये फ़ायदा हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, वो हो रहा है 3000 रुपये से। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो कैलकुलेट करेंगे। 30,000 प्लस 3000 माइनस करूँगा 54,000, तो 21,000 से लॉस आ गया। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो लॉस हो गया है 21,000 रुपये से। पार्टनर्स डू नॉट वांट, नहीं चाहते, अल्टरेट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, कोई बात नहीं। उसके बाद ये 21 का लॉस है, 84,000 से मेरी गुडविल थी, इसमें लॉस एडजस्ट कर दो 21,000 रुपये, बाकी कितना बचेगा, 4 में से गया 3, 63,000। इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशो में ट्रीटमेंट कर लो, तो कैसे किया जाएगा, 5, 3, 8, 10, 3, 3, 6 और 1, 7, 70 एलसीएम, 7 पंजे 35, 10 3 30, तो 5/70, इसको हो गया सेक्रीफाइस। अगला निकाला जाएगा 3/10 माइनस 3/7, 70 एलसीएम, 7 3 21, 10 3 30, ये होगा 9/70, गेन हो गया। अगला निकाला जाएगा 2/10 माइनस 1/7, 70 एलसीएम, 7 दूनी 14, माइनस कितना 10, तो 4/70, ये इसको क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। बस उसकी एक एंट्री पास करो, 63,000 से एंट्री पास, 63,000 की एंट्री पास की जाएगी। तो जिसको गेन हो रहा है, गेन हो रहा है किसको, वाई, और गेन हो रहा है किसको, गेन हो रहा है अपना, एक तो इसको गेन हो रहा है और एक इसको गेन हो रहा है। इट मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, 2x करूँगा, 2z करूँगा। 63,000 इंटू में 9/70, 7 नीम 63, 8100 से आ जाएगा मेरा आंसर y। अगला निकाला जाएगा 6300 इंटू में कितना, 5/70, 5/70, 7 नीम 63, 9 5 4500, और इसका आ जाएगा 3600। अपने को बैलेंस शीट बनाना है, रिवाइज बैलेंस शीट, बट इस एसेट और लायबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं दिखाना वहाँ पे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी देखो,
सिर्फ इस चीज़ का इफेक्ट दिखाना है कि y की कैपिटल तो कम हो रही है और इन दोनों की कैपिटल बढ़ रही है। सिर्फ हमें यही इफेक्ट दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर। देखो क्या रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट बन जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, कुछ चेंज नहीं करना। जैसे कि क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कुछ चेंज नहीं करना, जैसे था वैसे ही दिखा देंगे। कितना, 44,000 रुपये से। कैश इन हैंड वो है 8,000 रुपये से। कैश एट बैंक, ये मेरी एसेट्स है, ये अमाउंट है, ये लायबिलिटी है और ये अमाउंट है। कैश एट बैंक दे रखा है कितना, 22,000 रुपये से। डेटर दे रखे हैं वो है 50,000 रुपये से। उसके बाद स्टॉक चेंज नहीं करना, जैसे था वैसे दिखाएंगे 280 से। मशीनरी वो है 1,54,000 रुपये से। और ये बिल्डिंग ये होगा 2 लाख रुपये से। तो इसका टोटल कर लेंगे जो आएगा 7,74,000। इसके अंदर देखो आउटस्टैंडिंग 10,000। कैपिटल में चेंज होगा उस जर्नल एंट्री की वजह से। एक्स और जेड की कैपिटल को बढ़ा दो। एक्स की कैपिटल दे रखी है 280, बढ़ा दो कितना, 4500 से। $2,84,500। वाई की जेड की कैपिटल को भी, वाई कैपिटल को कम कर दो। वाई कैपिटल दे रखी है 280, कम कर दो कितने से, 8100 से। $2,71,900। जेड की कैपिटल को बढ़ा दो, वो दे रखी है 1 लाख प्लस कितना, 3600। 1,36,000 टोटल करेंगे तो दोनों साइड का ये मैच हो जाएगा क्वेश्चन। कितना, 44,000 प्लस 10,000 प्लस 2,84,500, 2,71,900, 1,36,000, 7,14,000। देखो लेफ़्ट और राइट का बराबर आ गया है। यहाँ मेरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा। अगर किसी बच्चे ने पिछले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वो क्वेश्चन देख सकता है, कर सकता है। थैंक यू बच्चों।